नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज शॉक और मैं हूं आपके साथ सुमित। आज बात करेंगे महाराष्ट्र में शिवसेना और शिव सैनिकों ने जो तांडव मचाया है। शिव सैनिक महाराष्ट्र में बीजेपी के दफ्तर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। शिवसेना महाराष्ट्र में गुंडाई कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। बस एक छोटी सी बात थी और छोटी सी बात के लिए उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बवाल करवा रहे हैं। अपने शिव सैनिकों को भेजकर बीजेपी का दफ्तर तोड़वा रहे हैं। सबसे पहले ये मामला जान लीजिए कि आखिर महाराष्ट्र में ये बवाल मचा क्यों है। बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा चल रही है। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने एक बयान दे दिया। बयान कोई बहुत बड़ा नहीं है जिसपे ये नौबत आ जाए कि एफआईआर दर्ज हो जाए और इतना हंगामा हो। नारायण राणे ने इतना कहा था कि उद्धव ठाकरे को 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानकारी नहीं है। अगर वो महाराष्ट्र के मंत्री या मुख्यमंत्री रहते तो उनको थप्पड़ जड़ देते। बस इतना ही बात नारायण राणे ने कही थी और इसी पर शिव सैनिक महाराष्ट्र में बवाल कर रहे हैं, बीजेपी का दफ्तर तोड़ रहे हैं और हंगामा मचा रहे हैं। बीजेपी के आशीर्वाद यात्रा को नुकसान पहुंचाने की ये साजिश है। एक साजिश के तहत ये सब महाराष्ट्र में हो रहा है। हालांकि इस पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है। फडणवीस ने साफ कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी चूड़ियां पहन के नहीं बैठी है। अगर शिव सैनिक और शिवसेना गुंडागर्दी करेगी तो उसका जवाब भी महाराष्ट्र में दिया जाएगा। उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही है। इससे साफ आपको पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कर क्या रहे हैं। अभी 2021 फरवरी में शर्जील उस्मानी जो देश विरोधी है, देश का गद्दार है, उसने एक बयान दिया था। उसने भारत माता को लेकर एक बहुत विवादित बयान दिया था। एल्गार सम्मेलन फरवरी में जो चल रहा था पुणे में, उस दौरान उसने विवादित बयान दिया था। उसके खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज महाराष्ट्र में नहीं होती है। वो खुलेआम सांड की तरह महाराष्ट्र में घूम रहा है, पूरे देश में घूमता है। वो देश विरोधी आदमी पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा है और हर जगह, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोलता है। ये शिव सैनिक जो आज गुंडागर्दी कर रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र में जो कर रहे हैं, शर्जील उस्मानी के खिलाफ कुछ नहीं बोले। शर्जील उस्मानी ही नहीं है, स्वरा भास्कर और भी बहुत सारे हैं, कन्हैया कुमार, ये जितने देशद्रोही हैं ना, देश विरोधी हैं, ये सब बवाल करते हैं, लेकिन ये सब चुपचाप देखते हैं। लेकिन नारायण राणे जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक छोटी सी बात कह दी, इस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अब साफ समझ लीजिए कि शिवसेना जैसे ही एनडीए से अलग हुई और कांग्रेस के साथ मिली, अब कांग्रेस के साथ मिलकर सेकुलर का खेल खेल रही है। इसीलिए तो नारायण राणे पर एफआईआर दर्ज हो जाती है और शर्जील उस्मान पर एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे कितने गिर गए हैं आप अंदाजा लगा लीजिए। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये सब हम आपको बता दिए और आगे भी बताएंगे। बस आप मेरा चैनल ये देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देश में बहुत कुछ हो रहा है जिसकी जानकारी हम आपको यहाँ देंगे। किस तरह एक तरफ हिंदू हैं और दूसरे तरफ मुसलमान हैं, उनकी संख्या बिल्कुल कम है, लेकिन बस वोट बैंक के लिए हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो आप हमारा YouTube चैनल देखते रहिए, आगे भी हम बहुत कुछ बताएंगे आपको। नमस्कार।